well-preserved Spanish colonial forts, Spanish colonial defensive city walls, wonderful panoramic views of the Atlantic Ocean, pastel-colored buildings and cobbled streets, historic buildings, यूएस कैपिटल बिल्डिंग जैसी बनी हिस्टोरिक साइट और वाइब्रेंट पब्लिक आर्ट्स से सजी स्ट्रीट्स देखना हो, नए कैरिबियन आइलैंड पर घूमने चलते हैं। यदि आप दुनिया घूमने के शौकीन हो और नई नई जगहें देखना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। क्रूजिंग के छठे दिन आज एक नए कैरिबियन कंट्री पोर्टो रिको की कैपिटल सैन जुआन पहुंच गए। सैन जुआन कैरिबियन में पोर्टो रिको आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर बसा है। ये पोर्टो रिको का सबसे बड़ा सिटी है। इसकी आबादी लगभग 3,50,000 है। सैन जुआन सिटी को 1521 में स्पेनिश रूलर्स ने बसाया था। पूरे न्यू वर्ल्ड में ये दूसरी सबसे पुरानी कैपिटल है जिसे यूरोपियंस ने बसाया था। सैन जुआन यूएस जुरिडिक्शन और पूरे वेस्ट इंडीज का एक इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट तो है ही, साथ ही ये इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कल्चरल और टूरिस्ट सेंटर भी है। हमारा क्रूज शिप पोर्टो रिको में ओल्ड सैन जुआन पोर्ट के क्रूज पियर 3 पर आकर रुका है। सिटी को देखकर ही लग रहा है कि ये एक हाई इनकम वाला देश है। सामने ओल्ड सैन जुआन पोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है और कई होटल भी दिखाई दे रहे हैं। रोड पर क्रूज पैसेंजर्स के एक्सकर्शन टूर्स के लिए बसें लाइन से लगी हैं। शोर एक्सकर्शन पर जाने के लिए क्रूज के पियर पर आ गए। और अपनी बस तक पहुंच गए। रोड के किनारे दिखाई दे रही बिल्डिंग पोर्टो रिको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की है। पोर्टो रिको हाईवे 1 पर ओल्ड सैन जुआन से कॉन्डेडो एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे सैन जुआन के शोर एक्सकर्शन टूर का गाइड है। इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और पोर्टो रिको की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। गाइड ने बताया कि पोर्टो रिको आइलैंड 110 मील लंबा और 35 मील चौड़ा है। कुल आबादी 34 लाख के करीब है। ये कैरिबियन का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। वो एक छोटा सा आइलैंड होने के बावजूद मिस यूनिवर्स टाइटल 5 बार और मिस वर्ल्ड टाइटल 2 बार जीत चुका है। दुनिया में सबसे अधिक रम प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बकार्डी रम की फैक्ट्री भी यहाँ है। पीना कोलाडा कॉकटेल ड्रिंक भी यहीं इन्वेंट हुई थी। अब शोर एक्सकर्शन के पहले पॉइंट पर पहुंच गए। ये ला वेंटाना अल्मार या द विंडो टू द सी है, जो सैन जुआन का एक पब्लिक पार्क है। पार्क के बीच में एक बड़ा ऑर्नामेंटल फाउंटेन है। पार्क 2 फेमस होटल्स ला कॉन्चा और कोंडाडो वेंडरबिल्ट के बीच में लोकेटेड है। ये रास्ता पार्क से व्यू पॉइंट तक पहुंचने का है। अटलांटिक ओशन की लहरें कोंडाडो वेंडरबिल्ट होटल के किनारे पत्थरों से टकराकर उठ रही हैं और यहाँ से अटलांटिक ओशन का नीला पानी लहरें लेता हुआ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।
यहाँ ओशन के किनारे किनारे पाथ बना हुआ है। यहाँ से ला कॉन्चा होटल, उसका बीच और अटलांटिक ओशन के व्यू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का व्यू पाम ट्रीज, बीच रिजॉर्ट और होटल से बहुत ही सुंदर बन रहा है। ये एक परफेक्ट फोटो पॉइंट है। टूर गाइड कॉन्डेटो वेंडरबिल्ट होटल की हिस्ट्री बता रहा है। कॉन्डेटो वेंडरबिल्ट होटल एक हिस्टोरिक लग्जरी 5 स्टार होटल है जिसे 1919 में हाई एंड टूरिज्म के लिए बनवाया गया था। ये पोर्टो रिको का पहला लग्जरी होटल था। The largest of those cities called the Caribe Hilton. The Caribe Hilton was built in 1948 by Conrad Hilton Sr., the head of the Hilton family. He came here first. ये बिल्डिंग पोर्टो रिकन सुप्रीम कोर्ट की है। इसका आर्किटेक्चर मॉडर्न है। इसे 1955 में बनवाया गया था। के किनारे ये लुई मुनोज रिवेरा पार्क है। इसका एरिया 27.2 एकड़ है। ये सैन हुआन का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क है। लुई मुनोज रिवेरा एक फेमस पोएट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे। 1911 में वे पोर्टो रिको के तीसरे रेजिडेंट कमिश्नर बने थे। पार्क में उनकी मूर्ति भी लगी है। यहाँ पर रोड की साइड दीवारों और फुटपाथ को पेंट किया गया है। अब शोर एक्सकर्शन के दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ये पोर्टो रिको की लेजिस्लेटिव एल कैपिटोलियो डी पोर्टो रिको है और ये असेंबली बिल्डिंग सेल्फ गवर्नमेंट का सिंबल है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स होती हैं। एल कैपिटोलियो में एक विंग सीनेटर्स के लिए और दूसरी विंग रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए है। यहाँ पर यूएसए और पोर्टो रिको के झंडे लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग बड़े बड़े कॉलम्स और डोम वाली सुंदर बिल्डिंग है। बिल्डिंग को सफेद मार्बल से कवर किया गया है। बिल्डिंग का स्टाइल रोम में बने एंशियंट रोमन पैंथियन से भी बहुत मिलता है। असेंबली का निर्माण 1929 में पूरा हुआ था। इस बिल्डिंग को बनाने का आइडिया 1907 में पोर्टो रिको के पॉलिटिकल लीडर लुई मुनोज रिवेरा ने दिया था। इसका नाम बिल्डिंग के बाहर गुंबज के नीचे लिखा हुआ है। असेंबली बिल्डिंग में बना गुंबज अंदर से मोज़ाइक द्वारा सजाया गया है, जिसमें 1951 में कोलोनियलिज्म समाप्त होने के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं। असेंबली बिल्डिंग का फ्री टूर सुबह 8:30 से साया 5 बजे तक होता है। असेंबली बिल्डिंग ओल्ड सैन हुआन एरिया के बाहर बनी है और सामने अटलांटिक ओशन है। कैपिटॉल बिल्डिंग के सामने ये प्लाजा सैन हुआन बौतिस्ता है। यहाँ लगी मूर्ति सैन हुआन बौतिस्ता की है, जिसके नाम पर इस आइलैंड का नाम रखा गया था। ये नाम क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में इस आइलैंड को दिया था, जो बाद में बदलकर पोर्टो रिको कर दिया गया। मूर्ति के पीछे बहुत ही सुंदर अटलांटिक ओशन का व्यू है और नीचे जाने का रास्ता भी है। से नीचे उतरकर अटलांटिक ओशन, सैन हुआन बौतिस्ता की मूर्ति और कैपिटॉल बिल्डिंग को एक साथ देखा जा सकता है। The whole wall, the city, the whole city. इस बिल्डिंग के पीछे this wall, like to make resort, hotel there. They beg to them to go, but they are not going anywhere because they have the best view of the whole city here. I'll tell you what. सामने दिखाई दे रही बिल्डिंग वैलेरिया इंस्टीट्यूट डी कल्चरल की है। ये ओल्ड सैन हुआन में है। इस म्यूजियम में
18th सेंचुरी से 1960 तक की पोर्टोरिकन पेंटिंग्स का कलेक्शन है। सैन जुआन नेशनल हिस्टोरिक साइट है। इसमें स्पेनिश कॉलोनियल एरा फोर्टिफिकेशन को शामिल किया गया है। ये न्यू वर्ल्ड और यूएस जुरिडिक्शन में बना सबसे पुराना फोर्टिफिकेशन सिस्टम है। सामने दिखाई दे रहा सैन जुआन का फोर्ट्रेस कैसिलो सैन फिलिपे डेल मोरो है। ये एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस है। इसको सैन जुआन की सबसे ऊंची जगह पर समुद्र के किनारे बसाया गया है। इसका पर्पस सैन जुआन के हार्बर की एंट्री को डिफेंड करना था। फोर्ट्रेस को 1539 में स्पेन के किंग चार्ल्स I के समय बनवाना शुरू किया गया था। ये फोर्ट्रेस अगले 200 सालों तक डेवलप होता रहा और आज जो दिखाई दे रहा है वो इसकी 1787 की पोजीशन है। एल मोरो जब 1790 में बनकर पूरा हुआ तब इसे दुनिया का अनकॉन्करेबल फोर्ट्रेस माना जाता था और इस स्पेनिश डिफेंस ने एक अंग्रेज फ्रांसिस ड्रेक के अटैक को भी डिफीट कर दिया था। फोर्ट्रेस में बना ये डेल मोरो लाइट हाउस है। इसको 1846 में बनवाया गया था। इसका आर्किटेक्चर मूरिश स्टाइल का है। पोर्ट एल मोरो ओल्ड सैन जुआन आइलैंड के कॉर्नर पर होने के कारण सभी क्रूज शिप्स को ग्रीट करता है। इसकी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण न्यू वर्ल्ड में जाने के रास्ते में ये एक कंट्रोलिंग पोर्ट था। एल मोरो 500 सालों के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री आउटपोस्ट रहा। स्पेनिश रूल के समय सैन जुआन के पोर्ट पर स्पेन से न्यू वर्ल्ड आने और गोल्ड और सिल्वर भरकर ले जाने वाले मर्चेंट शिप्स रुकते थे, जिसके कारण सैन जुआन बहुत रिच पोर्ट बन गया था। ये ओल्ड सैन जुआन सिटी की डिफेंसिव वॉल्स हैं। इन दीवारों को 1539 में बनवाना शुरू किया गया था। फोर्ट की दीवारें अटलांटिक शोर लाइन से 140 फीट ऊंची हैं और इनकी मोटाई 18 फीट से 25 फीट तक है। ये वॉल्स पूरे सैन जुआन हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर बनाई गई थी। यहाँ की सिटी वॉल्स नॉर्थ अमेरिका में बची हुई 3 दीवारों में जानी जाती हैं। आज भी इसकी बची हुई 3/4 सिटी वॉल शहर में देखी जा सकती है। इन्हीं डिफेंसेस के कारण 1898 तक यहाँ स्पेनिश रूल रहा। ये एक सिमेट्री है। इसका नाम सेंटा मारिया मैग्डलेना डी पाजेस है। इस सिमेट्री को स्पेनिश गवर्नमेंट ने 1863 में बनवाया था। सिमेट्री में कॉलोनियल एरा के बहुत से पुर्टोरिको के प्रोमिनेंट नेटिव्स और रेजिडेंट्स को दफनाया गया है। ये सिमेट्री कैसिलो सैन फिलिपे डेल मोरो फोर्ट्रेस के बाहर बनाई गई है। सिमेट्री का नाम एक प्रसिद्ध सेंट मैरी मैग्डलेना डी पाजी के नाम पर रखा गया है। को अटलांटिक ओशन के किनारे सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण बनवाया गया था कि डिसीज्ड की जर्नी ओशन के किनारे से आसान होगी। सामने दिखाई दे रही फोर्ट्रेस कैसिलो सैन क्रिस्टोबाल फोर्ट्रेस है। स्पेनिश ने ये फोर्ट्रेस ओल्ड सैन जुआन को लैंड बेस्ड अटैक्स से डिफेंड करने के लिए बनवाया था। ये फोर्टिफिकेशन 1783 में बनकर पूरा हुआ था और इसका एरिया 27 एकर्स में फैला हुआ था। न्यू वर्ल्ड में बना ये सबसे बड़ा फोर्ट है। इसे बनने में 150 साल लगे थे। ये बिल्डिंग एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंटीनियो पोर्टोरिकानो है। ये प्राइवेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कासा डी एस्पेना है, जो मोरिश पैलेस स्टाइल में बना है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का बैक साइड है। रोड के किनारे दिखाई दे रही बिल्डिंग पोर्टोरिको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की है। टूर पूरा करके
पोर्ट एरिया आ गए। एक और बड़ा सा क्रूज पोर्ट पर आ गया है। पोर्ट के सामने बने वॉलग्रीन्स स्टोर में गए। एक रोड साइड रेस्टोरेंट में गए जहां सैन जुआन की फेमस ड्रिंक पीना कोलाडा पी। पुर्टो रिको में पीना कोलाडा कैसा है? बहुत बढ़िया। एक सर पे आया और एक इधर, वो एक और कहाँ है? एक कंधे पे, वो घड़ी खा रहा है, वो घड़ी खा रहा है। खाने दो घड़ी, खाने दो घड़ी। अब सैन जुआन के मेन मीटिंग प्लेस पर जा रहे हैं। रास्ते में घरों को कई रंगों से रंगा गया है जो यहाँ का रिवाज लगता है। अब सैन जुआन के मेन मीटिंग प्लेस प्लाजा कोलोन पर हैं, जहां से बिल्कुल सामने थोड़ी ही दूरी पर कैसिलो सैन क्रिस्टोबल फोर्ट्रेस दिखाई दे रहा है। इस सुंदर बिल्डिंग का नाम एंटीगुआ कैसीनो डी पोर्टो रिको है। पुराने समय में इसे एक क्लब के लिए बनवाया गया था। अब ये ऑफिशियल रिसेप्शन सेंटर की तरह यूज होता है। ये प्लाजा कोलोन है जो सैन जुआन का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर मीटिंग प्लेस है। ये क्रूज शिप पोर्ट के बहुत नजदीक भी है। चारों तरफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज और गिफ्ट शॉप्स हैं। इस प्लाजा में डिस्कवरी ऑफ पोर्टो रिको की 400वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए 1893 में क्रिस्टोफर कोलंबस की स्टैचू लगवाई गई थी। इस प्लाजा का नाम भी कोलंबस के स्पेनिश नाम क्रिस्टोबाल कोलोन होने के कारण कोलोन प्लाजा रखा गया था। ये पोर्टो रिको का डोमेस्टिक एयरपोर्ट इस्ला ग्रैंडे एयरपोर्ट है। इसे यूएस नेवी द्वारा बनवाया गया था। क्रूज हार्बर से चल चुका है। सामने तीनों पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। क्रूज एमएससी सी एस्केप है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 4540 है और ये हमारे क्रूज से भी ज्यादा बड़ा है। पोर्टो रिको की कैपिटल सैन जुआन घूमने के बाद अगले वीडियो में एक और नया कैरिबियन देश घूमेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।